नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर, ऐसे टॉपिकों पर जिस पर शायद आज के जो छात्र हैं बात करने से बचते हैं। वो चर्चा साहित्य की करने से बचते हैं। वो ऐसे दौर में जब लोग प्रेम की बात करना चाहते हैं, सेक्स की बात करना चाहते हैं, साहित्य पर उनकी पैनी नजर नहीं जा पाती, उसी दौर में हम बात करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं हमारे साथ सौभाग्य। बहुत बहुत स्वागत है सौभाग्य आपका। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में पत्रकारिता के छात्र हैं। हम इनसे आज सीखेंगे या जानना चाहेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इनसे सृजनात्मकता, जो एक लेखक, एक अध्येता, एक शोधार्थी और एक खोजी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक लेखक को, एक छात्र को जरूरत होती है, उसकी बारीकियों को हम समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सौभाग्य जी। आप बताइए, सृजनात्मक लेखन और सृजनात्मकता में क्या अंतर है? मतलब सृजनात्मकता एक क्रिएटिविटी कहते हैं इंग्लिश में सर, और एक सृजनात्मक लेखन, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। तो मतलब क्या समझे इससे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक जो यू। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। तो हम इस पक्ष पर ध्यान कभी भी नहीं देते हैं, जो कि हम बस सीखते हुए चले जाते हैं। कभी कॉलेज आते हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इन सभी विषयों पर भी जान पाते हैं, उसी में लिपट कर रह जाते हैं, या कहें तो उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन हम उस पक्ष पर कभी ध्यान नहीं देते हैं जिसे हम सृजनात्मक लेखन कहते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी जो हमारे अंदर मौजूद होती है, हम उसको कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि के माध्यम से कई हिंदी गद्य की, पद्य की कई विधाओं में, हिंदी की जो 18-20 विधाएं मूल रूप से, वैसे कई विधाएं हैं लेकिन 18-20 जो विधाएं हैं उनमें आप अपनी सृजनात्मकता को निखार दे सकते हैं। सृजनात्मकता जो है, सृजनात्मक लेखन जो है, ये केवल क्या हिंदी जो पृष्ठभूमि वाले क्षेत्र से आते हैं, जिन्होंने 9th से या शुरुआती दौर से पृष्ठभूमि से ही हिंदी पढ़ी है, क्या केवल उन्हीं व्यक्ति के लिए सृजनात्मक लेखन लाभदायक है, या फिर जो व्यक्ति शुरुआती दौर में इंग्लिश मीडियम और फिर मिशनरी स्कूल में पढ़ा है, क्या वो भी हिंदी में अपने करियर को दिशा दे सकता है? ये बात भी आपकी सही है। सृजनात्मकता जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी के स्टूडेंट हैं, या सिर्फ पहले के समय, मतलब कुछ समय पहले आप इंग्लिश में पढ़े हैं, वैसे कोई इससे मतलब नहीं है। जैसे सृजनात्मकता का मतलब, वो तो भाषा, तो आपका जो कोई भी चीज हो, आपका जो भाषा तो एक माध्यम है, एक जरिया है आपके भावनाओं को व्यक्त करने का, आपके समझ को व्यक्त करने का। भाषा माध्यम होती है, उससे सृजनात्मकता का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है सृजनात्मकता आपके अंदर है या नहीं है। अगर रहेगी तो आप किसी भी भाषा, चाहे तो आप हिंदी भाषी हों, या बंगला भाषी हों, या फिर अवधी के हों, या फिर किसी भाषा, विदेशी भाषा, भाषा तो एक अलग मुद्दा बन जाता है ना। भाषा तो सिर्फ हमें वो माध्यम बन जाती है। हम बात करेंगे कि जो सृजनात्मक लेखन करने वाला व्यक्ति है, वो किस पाठक को अधिक टारगेट करे, ताकि उसका जो लेखन है, कौन सा ऐसा पाठक वर्ग है, या भविष्य का ऐसा कौन सा पाठक वर्ग होगा जो उस लेखक की रचना को की ओर खींचता चला जाएगा। मतलब कि मैं सीधा तौर पर यह कहना चाहता हूं कि एक सृजनात्मक लेखक कैसी रचनाएं रचे जिससे पाठक उसकी ओर खींचता हुआ चला आए। सृजनात्मकता के लिए अगर कोई ऐसा लेखक की बात करें तो मतलब ऐसा होना चाहिए, लेखन में वो मानवीय संवेदना को डालें। क्योंकि कोई भी कविता, कहानी क्यों पढ़ता है? सृजनात्मकता क्यों हम टारगेट करके क्यों चलते हैं? क्योंकि हम उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तभी हम उसको पढ़ पाते हैं। उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि
हमारी भावनाएं हैं उससे बंधी हुई हैं, इसीलिए हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं, सृजनात्मक लेखन के आयाम नाम से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पेपर है, प्रश्न पत्र है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के खास तौर पर अगर आप स्नातक के विद्यार्थी हैं तो इस पेपर को पढ़िएगा। ये करियर की दृष्टि से बहुत लाभदायक पेपर है, आप पढ़ सकते हैं। और मैं अगर सौभाग्य की बात में थोड़ा और जोड़ना चाहूं कि भविष्य का पाठक कैसा होगा और वर्तमान का पाठक कैसा है, कि कैसी अपनी लेखन में सृजनात्मकता लाई जाए कि जो पाठक है वो लेखक की ओर खींचता हुआ चला है। और भविष्य का पाठक कैसा होगा, तो जो भविष्य का पाठक होगा वो, अगर आप कोई लेखक हैं, अगर आपने कोई लेखन लिखा है, आपकी बुक पर अगर कोई पाठक अगर आपकी बुक पर 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए अगर लगा रहा है, तो वो आपसे ये उम्मीद रखेगा कि मैंने इस पुस्तक से क्या सीखा, मैंने इस पुस्तक से क्या सीखा। इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जो जीवन जी रहे हैं, वो कोशिश करें कि काफी हद तक वही लिखें। अगर आपके लेखने और आपके जीवन जीने के तरीकों में दोहरापन पाएगा पाठक, तो आपको नकार देगा। क्योंकि जो वर्तमान दौर के साहित्य हैं और कई ऐसे जनात्मकता के लेखन को पढ़ने वाले पाठक हैं, वो छपरा, मोतिहारी, सिवान, पूर्वांचल से आने वाले वो छात्र हैं जो दिल्ली, प्रयागराज, पटना ऐसे कई स्थान पर 10 बाई 10, 10 बाई 8 के रूम में 3-4 लोग रहते हैं और उनकी क्रय शक्ति इतनी नहीं होती है। तो वो सिलेक्टेड साहित्य को पढ़ना चाहते हैं और रिकमेंडेड, किसी अच्छे प्रोफेसर ने उनको रिकमेंड कर दिया, किसी अच्छे टीचर ने रिकमेंड, तो आप अपने लेखन में ये बात जरूर डालिए कि आपको कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई व्यक्ति सजेस्ट करने में सुलभ महसूस करे। क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि ऐसे कई नाट्य समीक्षकों को मैं जानता हूं जिन्हें बाद में जिन्हें क्या होता है, वो नाट्य तो समीक्षा कर दिया कि ये नाटक बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसे एक व्यक्ति अपने साथ परिवार के साथ देखने जाता है तो दिल्ली जैसे शहरों में कई शहरों में 1500-2000 के आसपास खर्च हो जाता है और वहां नाटक देखने जाने के बाद उस नाटक में वैसा आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता जैसा उस नाट्य समीक्षक ने वो क्यूरियोसिटी, वो उत्सुकता उस दर्शक के मन में पैदा की थी, तो वो दर्शक उसे कोसता है। तो अगर आप नाट्य समीक्षक बनना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप नाट्य समीक्षक बनना चाहते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और पेपर है, आप पढ़ सकते हैं, रंगमंच। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि सृजनात्मकता लेखन में सबसे जो गहन विधा है, अगर वो कौन सी है? मतलब सृजनात्मक लेखन में कविता अच्छा लिखा जाए तो ज्यादा, मतलब वर्तमान दौर में सृजनात्मक लेखन का कैसा उपयोग किया जाए? कविता लिखा जाए, कहानी लिखा जाए, नाटक लिखा जाए, उपन्यास लिखा जाए, क्या लिखा जाए कि ताकि पाठक हमसे रिलेट कर पाए? क्या कौन सी विधा ज्यादा प्रचलित आपको दिखाई पड़ रही है आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो इसमें अभी कविताएं ज्यादा देखने को मिले। कविताएं क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा संक्षिप्त शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता होती है। ये यही कारण हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ऐसे कोई एक बंधन तो नहीं है। ऐसे हमारे दौर में कई ऐसे पाठक हैं जो कहानी पढ़ना पसंद करते हैं, नाटक देखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। आपको बता दूं, नाटक के कई प्रकार हैं। आपको पता होना चाहिए नाटक के कई प्रकार हैं, रेडियो नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, और आपको पता होना चाहिए एक प्रहसन है, एक व्यंग्यात्मक नाटक होता है। प्रहसन, आप नाम बता सकते हैं कोई ऐसा प्रहसन जो लिखा गया हो आजादी के दौर में, जिसे हम लोग जानते हो? मतलब प्रहसन, आप नाटक कहते हैं, नाटक की एक प्रकार है प्रहसन।
अच्छा। हाँ, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अंधेर नगरी जो है अंधेर नगरी वो जो प्रहसन है। हाँ अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखा गया है, वो हाँ प्रहसन है। रेडियो नाटक हाँ। सत्यजीत रे ने बहुत अच्छा रेडियो नाटक लिखा। और उसके बाद में नुक्कड़ नाटक अरविंद घोष इसके बहुत अच्छे राइटर हैं नुक्कड़ नाटक के, आप इन पर देखिएगा। और उसके बाद में कई ऐसे विधाएं हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप उपन्यास लिख सकते हैं, आप नाटक लिख सकते हैं, आप उपन्यास लिख सकते हैं। ऐसे तमाम विधाएं हैं, आप संस्मरण लिख सकते हैं, आत्मकथा लिख सकते हैं, जीवनी लिख सकते हैं, गद्य तथा पद्य की कई विधाएं। आज के वीडियो में हमने सृजनात्मकता पर बात की। अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक, साहित्य के किसी अन्य टॉपिक पर बात करने के लिए सौभाग्य जी को मैं फिर आमंत्रित करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्य जी। धन्यवाद।